ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। कनाडा ने अमेरिका के साथ अपनी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता रोक दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा अंतिम क्षणों में प्रस्तावित शर्तों में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह हैं। बातचीत नाकाम हुई, डेडलाइन निकल गई और नतीजा अमेरिका ने कनाडा के सामानों पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया है। दरअसल अमेरिका कनाडा के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों देश किसी समझौते पर सहमत नहीं हो पाए। नतीजा ये हुआ कि कनाडा से गुस्साए अमेरिका ने कनाडा के करीब $20 बिलियन के सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। इस फैसले के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कह दिया है कि कनाडा भी अमेरिका पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, यानी कि उनके शब्दों में अगर कहें तो कनाडा डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाब देगा। कार्नी ने कहा कि बीते हफ्तों में कनाडा ने अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बेहतर डील की दिशा में तेजी से काम किया था, लेकिन आखिर में ये समझौता कनाडाई जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर ने इस पूरे मामले को कनाडा के लिए गंवाया हुआ मौका बताया। ग्रीर के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में जिन शर्तों पर सहमति बनी थी, कनाडा ने आखिरी वक्त पर उन्हीं शर्तों के तहत डील फाइनल करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अमेरिका ने कनाडा को अपने बाजार में किसी भी बड़े निर्यातक देश के मुकाबले सबसे बेहतर सुविधाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन कनाडा की नई मांगों और पहले की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की वजह से बातचीत में बना संतुलन बिगड़ गया। ग्रीर ने यह भी कहा कि कनाडा अब भी अमेरिका के खिलाफ अपनी लंबी जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है, जिसमें कुछ अमेरिकी सामानों और सेवाओं पर पूरी तरह पाबंदी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के इस प्रस्ताव में एरोस्पेस सेक्टर में सप्लाई चेन को लेकर तालमेल, अनुचित व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए संयुक्त कदम, अहम खनिजों पर सहयोग, जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात पर सख्ती और औपचारिक तौर पर यूएस मैक्सिको कनाडा समझौते यानी यूएसएमसीए पर बातचीत शुरू करने जैसी बातें शामिल थी। वहीं आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आखिरी समय में अमेरिका के प्रस्ताव में जो बदलाव किए गए वो अनुचित और गैर आर्थिक थे। उनके मुताबिक इन बदलावों ने पूरी डील की जो विश्वसनीयता है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए, और यही वजह रही कि कार्नी ने बातचीत को निलंबित कर यह ऐलान किया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कनाडाई कारोबारियों और व्यवसायों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणा करेगी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कनाडा लंबे समय से अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ में राहत की मांग करता रहा है, जिसने कनाडा की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है और नौकरियों के नुकसान का कारण भी बना है। इस पूरे विवाद के बीच कार्नी ने कनाडाई जनता को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी व्यापार समझौते का नतीजा कुछ भी निकले, अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्तों में एक स्थायी बदलाव आ चुका है। उनके शब्दों में कहें तो अमेरिका बदल चुका है और अब दोनों देश पुराने रिश्तों की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। कार्नी ने साथ ही कहा कि कनाडा को अब अपने व्यापार का विविधीकरण करना होगा और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। फिलहाल कनाडा के कुल निर्यात का करीब 70% हिस्सा अमेरिका के बाजार पर ही टिका हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल अमेरिका और कनाडा के बीच करीब $880 अरब मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार हुआ था, लेकिन अब इस टैरिफ विवाद के चलते आने वाले समय में आयात निर्यात में भारी गिरावट देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस डील को पूरा करने के लिए पहले ही 3 दिन की अतिरिक्त समय सीमा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो कुल मिलाकर अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर ये टकराव अब बढ़ता जा रहा है और कनाडा ने भी कसम खा ली है। आगे कोई नई बातचीत फिलहाल तय नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और कनाडा जल्द किसी नए समझौते पर पहुंच पाएंगे या फिर ये रिश्ता आगे और बिगड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।